हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो है वीडियो है, यह है जूनियर इंजीनियर CNW लेवल 6 में 25% प्रमोशनल कोटा के लिए एग्ज़ाम मैसूर डिवीज़न द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 9 दिसंबर 2021 को। तो आज का जो है वीडियो है इसी को लेकर है। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के टोटल 110 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें। 110 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क का रहेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का यह सिलसिला। हम थोड़ा रैपिड फायर में जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। तो ICF कोच का एयर रिजर्वायर की क्षमता पूछी है, कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक पूछा है यहाँ पे ICF कोच के अंदर। तो 200 लीटर का कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट है, इन ट्विन पाइप सिस्टम ऑफ कोचिंग टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक। तो इसका ब्रेक का रिलीजिंग टाइम जो होता है वह 15 to 20 सेकेंड्स होता है और एप्लीकेशन टाइम 3 से 5 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ICF डिजाइन कोच की यात्री रेलगाड़ी में ब्रेक पाइप का व्यास और फीड पाइप का व्यास कितना होता है? 20 mm, 25 mm, 28 mm और 30 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर कितना होता है? 6.5, 5.2, 6.0 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑक्सिलरी रिजर्वायर में ड्यूरिंग चार्जिंग 6.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड अप टू 2.0, 1.0, 3.0, 1.4। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, BMBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है। ठीक है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन ए कोच ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम इज 1, 2, 4, 8। तो ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछी हुई है। नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन अ कोच एक कोच के अंदर जो है तो टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर फिटेड होते हैं। ठीक है, तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ICF BG कोचेस की आवधिकता क्या है? दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ ICF BG कोचेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 18 मंथ्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 9th नंबर पे आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल दैट मीन्स फॉर W। सेकेंड क्लास 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो 3 टायर कोच की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 3 टायर स्लीपर कोच फिटेड विथ सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज WGSCN। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। द K टाइप composite brake block in coaching stock should be changed if worn out beyond that is 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय FRP? तो फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm? तो 127 mm होता है। 127 mm इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाई स्पीड ICF कोच कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस। तो फ्लेंज थिकनेस की बात हो रही है। कंडेमनिंग फ्लेंज थिकनेस होता है दैट इज 22 mm और न्यू थिकनेस होता है वो 29.4 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायो टैंक्स? तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ ट्रैक्स होता है, जीरो डिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स होता है, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इनसाइड द बायो टॉयलेट टैंक? बायो टॉयलेट टैंक के अंदर जो है तो टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? तो देयर आर 7 चैम्बर्स इनसाइड द बायो टॉयलेट टैंक। नेक्स्ट है बायो टॉयलेट बैक्टीरिया का नाम क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एनोकुलम एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉप शेड्यूल अटेंशन वन ऑफ एल एच बी कोचेस, 18 मंथ, 20 मंथ, 24 मंथ और D3। तो 18 मंथ इज द राइट आंसर। SS1 का पीरियोडिसिटी होता है 18 मंथ और 6 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड इन बोगी एंड कार बॉडी इन द LHB कोचेस? तो यॉ डैम्पर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB टाइप ऑफ कोचेस? तो LHB टाइप ऑफ कोचेस के अंदर जो है टोटल 8 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि ICF के अंदर टोटल 4 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स पर कोच यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पूछा है विच टाइप ऑफ CVC इज फिटेड इन LHB कोचेस? तो एस टाइप टाइट लॉक कपलर, एस टाइप टाइट लॉक CVC इज फिटेड। ठीक है, AAR एस टाइप टाइट लॉक CVC इज फिटेड विथ LHB कोचेस। नेक्स्ट है VPH। VPH क्या होता है? दैट इज VPH इज नथिंग बट हाई कैपेसिटी पार्सल वैन, VPH। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है VP की बात करेंगे तो पार्सल वैन होता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे POH डिटेल्स, कोच कोड, रिटर्न डेट, डिटेल्स ऑफ अदर डिटेल्स और स्टेंशिल्ड स्क्रीन प्रिंटिंग इज डन ऑन डैश डैश ऑफ द कोच, साइड बॉडी, एंड बॉडी, रूफ और इंटीरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एंड बॉडी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेमलिंग इज टू चेक, सो कोरोजन ऑफ बोगी फ्रेम, कोरोजन ऑफ अंडर फ्रेम, स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम। तो स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम को चेक करने के लिए जो है तो स्क्वायरनेस ऑफ अंडर फ्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो है तो बोगी फ्रेम की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम ट्रेमलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RDSO का फुल फॉर्म पूछा है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इज द फुल फॉर्म। RDSO को विस्तारित करें तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 25 की बात करेंगे। कोचिंग स्टॉक में जो है फ्लैट टायर की अनुमति सीमा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 50 mm होता है। वैगन के अंदर जो है तो यह 60 mm होता है। लोकोमोटिव के अंदर भी 50 mm होता है। कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट बॉक्स तापमान सीमा जो होता है, हॉट बॉक्स टेम्परेचर लिमिट, वह कितना होता है? 40, 100, 80 और 120। तो 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27 की बात करेंगे यहाँ पे। ICF RCF कोच का नया पहिया व्यास कितना होता है? तो 915 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 915 प्लस 3 माइनस 0 फॉर ICF एंड 915 प्लस 4 माइनस 0 वह होता है LHB। नेक्स्ट है कैसनम बोगी का व्हील बेस पूछा है, तो 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मिनिमम बफर हाइट ऑफ द गुड्स वैगन 1030 mm होता है। ठीक है, पैड की जो कंडेमनिंग लिमिट होती है वह 42 mm होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 46 mm न्यू हाइट होती है, 42 इज कंडेमनिंग थिकनेस होती है। नेक्स्ट है 31 की बात करेंगे यहाँ पे। परमिसिबल वेरिएशन इन अ व्हील डाई ऑफ द सेम कैसनम बोगी, तो सेम कैसनम बोगी ऑफ अ बैगन, तो इसके अंदर अगर परमिसिबल वेरिएशन जो होता है वह 13 mm का होता है सेम कैसनम बोगी पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 32 नंबर पूछा है यहाँ पे।
कि डैश डैश mm पैकिंग इज यूज्ड इन कैसना बोगी टू एडजस्ट सीवीसी हाइट। तो 37 mm, 25, 20, 35, तो 37 mm का पैकिंग का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है सैब दैट इज स्लैक एडजस्टर बैरल बॉक्सन का एक आयाम एसएबी का ए डायमेंशन जो होता है वह 70+2 - 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉक्स एंड पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वह एम्प्टी कंडीशन के अंदर कितना होता है। तो बॉक्स एंड वैगन का जो पिस्टन स्ट्रोक होता है एम्प्टी कंडीशन में वह होता है 85+10 - 10 है ना, 85+-10 mm होता है। सो 34 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वहीं अगर लोडेड कंडीशन की बात की जाए तो 130+-10 होता है। इसके अलावा इन वन यूनिट ऑफ पीएलसी वैगन तो हाउ मेनी ए कार्स। तो देर आर टू ए कार एंड देर आर 3 बी कार। ठीक है, तो टोटल 5 कार की एक पीएलसी यूनिट होती है। नेक्स्ट है बीटीपीएन का ए डायमेंशन कितना होता है। तो 70+2 - 0, 50+-2, 22+-2 और 70+-2। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 70+2 - 0 लाइक बॉक्सन। 37 पूछेंगे बीटीपीएन का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो सेम आंसर हो जाएगा 85+-10 mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पहिए के दोषों को मापा जाता है। व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर्ड विद द टायर डिफेक्ट गेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बॉक्स एंड आर वैगन के उपयोग किए जाने वाले साइड स्ट्रेंचियन की संख्या कितनी होती है। 12, 9, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का 9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देयर आर 9 साइड स्टेंशियन और साइड पिलर्स जो है तो यूज़ किए जाते हैं ना बॉक्स एंड आर वैगन। ठीक है, IRSM 44 मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन नकल नोज एंड गार्ड आर्म 127 mm, 135 mm, 130 mm और डैश डैश और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 135 mm। ओके, तो जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है बिटवीन नकल नोज और गार्ड आर्म की वह 135 mm है। नेक्स्ट है परमिसिबल वियर इन नकल नोज। तो परमिसिबल वियर कितना होता है नकल नोज के अंदर। 10 mm, 8 mm, 15 mm, 6 mm। ठीक है, तो जो परमिसिबल वियर होता है वह होता है दैट इज 10 mm। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पे परमिसिबल वियर इन द नकल नोज एक्चुअल में यह 9.5 होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैगन के जो कपलर यूज़ होता है दैट इज़ ई टाइप कपलर तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस केस में परमिसिबल वियर जो होता है वह है नकल नोज में वह 9.5 mm होता है। ठीक है, 9.5 mm से ज़्यादा अगर हो गया, ठीक है, तो इस केस में उसको कपलर का जो नकल है उसको चेंज करना होता है। ठीक है, सो नकल नोज वियर दैट इज स्टैंडर्ड लिमिट कितना है 18 mm है और कंडेमनिंग लिमिट जो है इसका 9.5 mm है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर G76 और अगर हम एच टाइप टाइट लॉक कपलर की बात करें तो इस केस में जो परमिसिबल वियर होगा नकल नोज में वह 6.5 mm होगा। ठीक है, तो ई टाइप कपलर के लिए 9.5 mm और एच टाइप कपलर के लिए जो है तो 6.5 mm याद रखिए। नेक्स्ट है स्लैकलेस ड्रॉ बार। तो स्लैकलेस ड्रॉ बार का यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। तो स्लैकलेस ड्रॉ बार का यूज़ किया जाता है फॉर बीएलसी वैगन में जो बी कार यूनिट है आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू स्लैकलेस ड्रॉ बार। सो बीएलसी वैगन के अंदर जो है स्लैकलेस ड्रॉ बार का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डर्ट कलेक्टर इन अ वैगन शुड बी क्लीन्ड एट द इंटरवल ऑफ। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और ROH। तो इसका आंसर हो जाएगा ROH। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
44 के अंदर द एयर ब्रेक कंट्रोल रिजर्वायर इज फिटेड ऑन। एयर ब्रेक का जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वह कॉमन पाइप ब्रैकेट के अंदर फिट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीटीपीएन सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है? ठीक है, तो 44 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45 का, जो बीटीपीएन का सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर होता है वह 1.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएलसी में उपयोग किए जाने वाले जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है फॉर ए कार वैगन के लिए, उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 8। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीएलसी वैगन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ बीएलसी वैगन। तो 600 केजी, 700 केजी, 800 केजी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 600 केजी। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ डीवी क्या होगा? तो डीवी का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील्स इन आईसीएफ डिजाइन कोचिंग स्टॉक। तो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक व्हील्स इन द आईसीएफ डिजाइन कोचिंग स्टॉक के अंदर ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1। ठीक है। सो वन ऑफ द ब्रेक सिलेंडर्स कनेक्टेड टू हैंड ब्रेक व्हील्स ऑफ द आईसीएफ डिजाइन कोचेस। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है बॉक्सन वैगन के अंदर जो है नंबर ऑफ व्हील्स कनेक्टेड टू हैंड ब्रेक व्हील स्टॉक इन द बॉक्सन वैगन। तो बॉक्सन वैगन के अंदर अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर आईसीएफ डिजाइन कोचिंग स्टॉक आफ्टर पिट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर। तो इसके लिए जो है, अगर आईसीएफ डिजाइन कोचेज हैं तो 3500 किलोमीटर्स और 96 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, बॉक्सन एचएल वैगन की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो वो 10963, 13400, 12420 एंड 14000। तो बॉक्सन एचएल वैगन जो होता है उसका लंबाई होता है 10963। ठीक है, तो 36910 इज द राइट आंसर। 36910। ओके, या 10963 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर एलएचबी डिजाइन कोचिंग स्टॉक आफ्टर पिट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर 4000 किलोमीटर्स और 96 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आरएफआईडी क्या होता है भाई? तो आरएफआईडी इज नथिंग बट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। ठीक है। डब्ल्यूआर में वाइल्ड स्थान पर है, तो वाइल्ड, डब्ल्यूआर में वाइल्ड स्थान पर है हॉस्पेट, हरिहर, वाइट फील्ड, एमएनजीटी। तो इसका आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूआर में वाइल्ड किस स्थान पे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज, एक्चुअली ये एस डब्ल्यू आर होना चाहिए, इसने डब्ल्यू आर लिखा हुआ है, इट शुड बी एस डब्ल्यू आर, कि एस डब्ल्यू आर में वाइल्ड कहाँ पे है? तो हॉस्पेट, हरिहर, वाइट फील्ड और एमएनजीटी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज हॉस्पेट। नेक्स्ट है 56 की बात करेंगे। यहाँ पे न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन होता है, उसका फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी कितना होता है? तो उसका फर्स्ट पीओएच पीरियोडिसिटी 6 ईयर्स होता है, देन आफ्टर 4.5 ईयर्स। ओके। न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर वैगन का पीओएच पीरियोडिसिटी कितना होता है? तो न्यूली बिल्ट बीएलसी वैगन जो होते हैं तो उनका पीओएच पीरियोडिसिटी भी 6 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट है
विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक इज यूज इन फिट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम के अंदर किस तरह का ब्रेक ब्लॉक यूज़ किया जाता है? तो देर आर एल टाइप ऑफ कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक को यूज़ किया जाता है। ठीक है। रोलिंग आउट एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखा जाता है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ब्रोकन स्प्रिंग को, स्मोक इज कमिंग फ्रॉम एक्सेल बॉक्स, नो ब्रेक बाइंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली स्मोक इज कमिंग फ्रॉम एक्सेल बॉक्स तो रोलिंग इन के अंदर देखा जाता है। ब्रोकन स्प्रिंग को भी रोलिंग इन, ब्रेक बाइंडिंग भी रोलिंग इन के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है न्यू नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वैगन का जो नया नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें फर्स्ट 2 डिजिट क्या इंडिकेट करते हैं? तो इसका आंसर होगा टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो 2 डिजिट होते हैं वह ऑनिंग रेलवे को बताते हैं, मतलब थर्ड और फोर्थ डिजिट। और फिफ्थ और सिक्स्थ डिजिट जो होते हैं वह ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बताते हैं। ठीक है। और 7, 8, 9, 10 जो होते हैं वह आपका इंडिविजुअल वैगन नंबर होता है। और 11th डिजिट जो होता है वह चेक डिजिट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट डू मीन बाई सी सी रेक? तो सी सी का मतलब होता है क्लोज सर्किट रेक। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 62 की बात करेंगे। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर? तो नकल जो होता है वह वीकेस्ट लिंक होता है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ नकल पीवट पिन। तो नकल पीवट पिन जो होता है, यानी नकल पिन की बात करें तो उसका डायमीटर पूछा है यहाँ पे कितना होता है। ठीक है। ठीक है। तो नकल पीवट पिन का यहाँ पे डाया पूछा हुआ है, तो इसका जो स्टैंडर्ड डाया होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है वह 41.28 mm होती है। कितना होता है? 41.28 mm। और कंडेमलिंग लिमिट होती है वह 38 mm होती है। ठीक है। हाइट ऑफ द नकल पिन की बात करें तो 342 mm होती है। 342 mm इज द हाइट ऑफ नकल पिन। और इसके अलावा नकल पिन का जो सिक्योरिंग होल साइज होता है वह 7 mm का होता है। और उसका जो कंडेमनिंग लिमिट होता है वह 6 mm होता है। ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने देख ली। डायमीटर ऑफ नकल पीवट पिन दैट इज 41.28 mm और 38 mm पे कंडम हो जाता है। इसके अलावा हमने होल्स का भी डाया देख लिया है यहाँ पे। अगर जो हमारा होल साइज होता है वह 7 mm का होता है और 6 mm पे कंडम हो जाता है। और हाइट जो होती है वह 342 mm होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि 140 टन का जो ब्रेक डाउन है विथ ए आर टी इन मैसूरू डिवीज़न वो कहाँ पे लोकेटेड है? हरिहर, मैसूरू, बिरूर और अरसीकेरे। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज अरसीकेरे। ओके। मैसूर मंडल में स्पार्ट कहाँ पे है? स्पार्ट इज सेल्फ प्रोपेल्ड ए आर टी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो यह बेसिकली जो है आपका मैसूरू के अंदर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। स्टैंडर्ड ई डायमेंशन इन एस ए बी ऑन द गुड स्टॉक के अंदर जो है, तो ई डायमेंशन कितना होता है? तो ई डायमेंशन जो होता है गुड्स के अंदर वह 575 mm होता है। ठीक है। 575 mm इज द राइट आंसर। फीवा जो होता है एल एच वी कोचेस के अंदर वह उसका मतलब क्या होता है? तो फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बीएलसी वैगन सेट में 2 A कार और 3 B कार होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द आईसीएफ डिजाइन गरीब रथ कोचेस। तो गरीब रथ कोचेस जो होते हैं आईसीएफ डिजाइन, उनका मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होता है इसके बारे में बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 kmph। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन 100% होता है। नेक्स्ट है बी क्लास एआरटी के अंदर जो होता है इज लोकेटेड एट। तो बी क्लास एआरटी कहाँ पे है इसके अंदर ये पूछा जा रहा है। तो यह सकलेशपुर के अंदर है। 72 नंबर क्वेश्चन है द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द फ्रेट ट्रेन इशूड विद प्रीमियम बीपीसी। तो प्रीमियम बीपीसी के साथ इशूइंग पॉइंट के साथ जो होता है वह 95% होता है ब्रेक पावर। द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ सीसी रे करता है बीपीसी इशूइंग पॉइंट के अंदर। अगर सीसी रे की बात करें तो 100% होता है ब्रेक पावर। प्रीमियम बीपीसी इसके लिए मान्य है। प्रीमियम बीपीसी जो है तो 12 प्लस 3 दिन के लिए मान्य है।
IRCA पार्ट 3 की अगर बात करें तो वो जो वैगन का स्टॉक है उससे डील करता है या फ्रेट स्टॉक से डील करता है। तो IRCA पार्ट थर्ड जो है यहाँ पे वैगन स्टॉक से रिलेटेड है। यहाँ IRCA पार्ट 4 लिखा है भूल बस, तो हम तो इंग्लिश को मानेंगे। तो वैगन स्टॉक होगा, IRCA पार्ट 4 बोला जा रहा है, तो IRCA पार्ट 4 जो है वह कोचिंग स्टॉक को डील करता है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है ट्रांजिशन कपलिंग का मतलब क्या होता है। वैगन विथ ट्रांजिशन कपलिंग इज वन, CBC विथ नकल, CBC विथ नकल एंड टू बफर्स, CBC विथ बेबी कपलिंग एंड टू बफर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बेबी कपलिंग के साथ CBC एवं बफर। ठीक है, जिसमें साइड बफर हो, दो साइड बफर, और CBC विथ बेबी कपलिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द डायमीटर ऑफ द मास्टर वाल्व ऑफ BTPN टैंक वैगन। तो BTPN टैंक वैगन होता है जो, उसका मास्टर वाल्व का डायमीटर कितना होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका आंसर होगा 100 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, टैंक वैगन की कोडल लाइफ कितनी होती है। तो टैंक वैगन जो होते हैं उसकी कोडल लाइफ 40 ईयर्स होती है। द एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेस वह कितने होते हैं। तो एक्सेल लोड ऑफ AC कोचेस 16.25 टन होते हैं। तो सोल बार ऑफ ICF कोचेस कंसिस्ट ऑफ। तो ICF कोचेस के जो सोल बार होते हैं तो उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो ICF कोचेस के सोल बार वह जेट सेक्शन। द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन इज फॉर सेकेंडरी मेंटेनेंस, प्राइमरी मेंटेनेंस, सेफ टू रन, और बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेंटेनेंस। तो बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेंटेनेंस पे जो होता है वह कोचिंग स्टॉक का अनुरक्षण जो होता है वह पिट लाइन पे किया जाता है। 83 आते हैं, इन VLC वैगन हाइट ऑफ स्लैकलेस स्ट्रॉ बार 845 mm फ्रॉम रेल लेवल होता है। द इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग ऑफ ICF कोचेस जो होता है, दैट इज IOH ऑफ द ICF कोचेस, वह कितना 9 मंथ में होता है। नेक्स्ट है, वैगन्स इज कैरीड एट द फॉलोइंग वैगन मेंटेनेंस डिपो। ROH कहाँ पे होता है। MNGT, HRR, HAS और SKLR। तो MNGT के अंदर जो है तो ROH होता है। सकलेशपुर सुब्रमण्यम घाट सेक्शन में संचालन रेलगाड़ियों के लिए ब्रेक पावर का न्यूनतम प्रतिशत कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 90%। ड्यूरिंग डे टाइम्स पार्ट शैल बी स्टार्टेड विद इन डैश डैश मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन। तो 20 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 20 मिनट्स। ड्यूरिंग डे टाइम BD special with crane shall be started within dash dash from the time of sounding siren। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 30 मिनट्स। नेक्स्ट है, HPT में जारी CC रे की वैधता कितनी होती है। BPC वैलिडिटी ऑफ द CC रे इशूड एट HPT। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 6000 km/h। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि LHV कोच में किसके साथ फिटेड होते हैं। तो दे आर 4 डंप वॉल, 2 डंप वॉल, 3 डंप वॉल, 5 डंप वॉल। तो 4 डंप वॉल होते हैं, एक एक्सल के लिए एक डंप वॉल होता है। नेक्स्ट है, फ्लैट टायर रिजेक्शन लिमिट्स होती है वैगन्स के केस में, वह 60 mm का होता है। नेक्स्ट है, डैशपॉट ऑयल इन द ICF कोचेस टू बी चेक्ड ड्यूरिंग ए शेड्यूल, प्राइमरी मेंटेनेंस, सेकेंडरी मेंटेनेंस, और 15 दिन में एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए शेड्यूल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है 93rd नंबर, विच आर द फॉलोइंग इज यूज फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच और वैगन। तो गैस कटर,
आर्क वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और प्लाज्मा कटिंग किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कटिंग का यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच और वैगन के लिए। द आईसीएफ कोचिंग स्टॉक स्टील्स आर फिटेड विथ। तो इसके अंदर जो व्हील्स हैं वो उसके अंदर जो आईसीएफ कोचिंग स्टॉक के अंदर व्हील्स होते हैं आर फिटेड विथ स्फेरिकल रोलर बेरिंग होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। वैगन स्टॉक फिटेड विथ CTRB, that is cartridge tapered roller bearing. BBZI वैगन इज फिटेड विथ ICF बोगीज होती है BBZI वैगन के अंदर। द मेमो यूज फॉर एडवाइजिंग द सिख वैगन्स टू ऑपरेटिंग ब्रांच RS16, RS17, RS18, RS1। तो जो सिख मेमो होता है, ठीक है, वह RS16 होता है। क्या होता है? RS16। द मेमो यूज फॉर एडवाइजिंग द सिख वैगन to the operating branch is RS16. Memo used for advising the fit wagons to the operating branch। तो फिट वैगन्स जो हम ऑपरेटिंग ब्रांच को देने के लिए जो मेमो इशू करते हैं वह दैट इज RS17 होता है। तो 16 में सिक वैगन हो गया और 17 में फिट वैगन हो गया। फिर है द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज RS7। नेक्स्ट है स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ ब्रोकन सेकेंडरी कॉयल स्प्रिंग इन LHB कोचेस। तो LHB कोचेस के अंदर अगर सेकेंडरी स्प्रिंग ब्रेक हो गई है तो इस केस में स्पीड रेस्ट्रिक्शन 90 kmph हो जाता है। ठीक है, 100 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 101 की बात करेंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो जॉलिक का चेयरमैन कौन है? तो जॉलिक का चेयरमैन जो है वह हमारे GM साहब हैं। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास हुआ? तो 10 मई 1963 को पास हुआ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वह रीजन ए के अंदर आता है। ठीक है, व्हेन वाज द डिसीजन टेकन टू मेक हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का जो डिसीजन लिया गया वह 14 सितंबर 1949 को लिया गया। इसके बाद संसदीय राजभाषा समिति में टोटल जो है तो 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वन वाज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड। तो हिंदी डे जो है तो 14 सितंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कर्नाटका जो होता है वह और रीजन सी के अंदर आता है। विच आर द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एलिमेंट्री हिंदी कोर्स दैट इज प्रबोध होता है। इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट्स मेड इन अ ट्राईलिंगुअल। तो ट्राईलिंगुअल के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो वह रीजनल भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के अंदर होता है RHE। द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री। इस तरह से हमने टोटल 110 क्वेश्चंस को विद इन 30 मिनट कंप्लीट करा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते रहेंगे। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।